नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल श्री दर्शन के यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। प्रिय साथियों, कुछ निजी कारणों की वजह से हम वीडियो बनाने में असमर्थ थे। हम पुनः आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक ऋग्वेद के मंडल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं। उस 10 मंडल में कुछ प्रमुख बातें हैं जो हम आप लोगों के समझ डिस्कस करने वाले हैं। ऋग्वेद में आज हम क्रम से प्रथम मंडल से शुरुआत करेंगे। ऋग्वेद के 10 मंडल होते हैं। प्रथम मंडल में 191 सूक्त हैं। प्रथम मंडल के जो ऋषि हैं मधु, छंदा, दीर्घतमा, मेघातिथि और अगस्त्य। इसका उल्लेख या जानकारी कहाँ मिलता है? अगस्त्य की पत्नी लोकमुद्रा के बारे में जानकारी। रुद्र की एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति जो श्लोक है उससे उनके बारे में जानकारी मिलती है। श्लोक का अर्थ है केवल, इसमें कहा गया केवल एक सत्य है, केवल उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं जो ईश्वर है। प्रथम मंडल में बताया गया है कि ईश्वर के अलग अलग नाम हो सकते हैं, सिर्फ ये सत्य है कि वही ईश्वर है। दूसरे मंडल में सूक्त 43 बताया गया है। इसमें जो दूसरे मंडल के ऋषि हैं, भार्गव ऋषि हैं, इनकी जो दूसरे मंडल की जानकारी के स्रोत हैं इंद्र वृत्तयुद्ध। इंद्र ने वृत्त को युद्ध में इंद्र ने वृत्त का युद्ध करके आपने जल को मुक्त किया था। जो दूसरा मंडल है सबसे छोटा मंडल है, जो दूसरा मंडल है। तीसरे मंडल में सूक्त कितने हैं? 62 सूक्त। मंत्रों की संख्या 10वां मंडल इसमें गायत्री मंत्र। तीसरा मंडल के ऋषि हैं विश्वामित्र। तीसरे मंडल में सविता सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र होता है, जिसके रचयिता विश्वामित्र माने जाते हैं। तीसरे मंडल में नदी सूत्र है। नदी सूत्र में कहा गया है कि जब नदी में बाढ़ आ गई तो उस बाढ़ को शांत करने के लिए विश्वामित्र ने नदियों से प्रार्थना की थी। चौथा मंडल में सूक्तों की संख्या 58 है। चौथा मंडल में ऋषि वामदेव है। चौथे मंडल के ऋषि कौन है? वामदेव है। चौथा मंडल मुख्य रूप से अग्नि और इंद्र के लिए है। चौथे मंडल में 15 सूक्त जो है इंद्र को समर्पित है और अगले 17 सूक्त इंद्र को समर्पित है, बाकी अन्य देवताओं को समर्पित है। इसमें चौथे मंडल में 3 राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। त्रसदस्यु, अजमीरु, पुरुरु। चौथे मंडल में कृषि से संबंधित विशेष जानकारी मिलती है। इसमें हल से बनी रेखाओं को सीता कहा गया है। किस मंडल में कहा गया हल से बनी रेखाओं सीता? चौथे मंडल। पांचवा मंडल के ऋषि कौन? अत्रि हैं। इसमें पांचवें मंडल में प्रेम आख्यान के बारे में विशेष जानकारी। सातवां मंडल में सूक्तों की संख्या 75 बताई गई है और छठवां मंडल में जो ऋषि हैं भारद्वाज है। छठवें मंडल में वैदिक मंडल मिलता है। इसी मंडल में हरुपिया का वर्णन है, जिसकी पहचान में हड़प्पा से है। सातवें मंडल में सूक्तों की संख्या 104 है। सातवें मंडल के जो ऋषि हैं वशिष्ठ हैं और इसी मंडल में मंडूक सूक्त है। इस सूक्त में वैदिक शिक्षा पद्धति की झलक दिखाई देती है। इसमें कहा गया है कि विद्यार्थी गुरुकुलों में वैसे ही अपना पाठ रखते हैं जैसा कि वर्षा मेघ टकराते हैं। सातवें मंडल में राजा नहुस के बारे में जानकारी मिलती है। सातवें मंडल किस राजा के विषय में जानकारी मिलती है? नहुस राजा के विषय में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 7वें मंडल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 7वें मंडल में दशहरा के युद्ध के बारे में जानकारी मिलता है और इसी मंडल में आर्यों और अनार्यों के बीच परुष्णी रावी के तट पर हुआ था। 10 राजाओं के गुट का नेतृत्व विश्वामित्र ने किया था। ये 10 राजा थे, जैसे पुरु, यदु, अनु, दुर्वस, 5 जन थे।
और अनिल पक्ष भलानस विश्वनी दशरथ के युद्ध में भरत जन के त्रिशुवंश के राजा दिवोस के पुत्र सुदास का विजय हुआ था। राजा सुदास का नेतृत्व किसने किया था? वशिष्ठ ने किया था। और युद्ध का कारण राजा सुदास की बढ़ती शक्ति, उत्तराधिकारी पुरोहित का वध। दशहरा की शुरुआत है। एक दशहरा का जो 10 राजाओं का गुट का नेतृत्व उसने विश्वामित्र ने किया था। और दूसरा का एक राजा थे जो त्रिशुवंश का राजा पुरोहित वशिष्ठ थे। उस समय जो उत्तराधिकारी पुरोहित बनते थे कि वो विश्वामित्र सोचते थे कि हम पुरोहित बने, और वशिष्ठ ऋषि सोचते थे कि हम जो पुरोहित का पद को करें। इसीलिए दशहरा का युद्ध हुआ था।